हेलो फ्रेंड्स। आज ये वीडियो गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स के लिए है और स्पेशली जो एस्पिरेंट्स टेक्निकल डिग्री किए हैं, लाइक 10th करने के बाद आईटीआई किया है और फिर आईटीआई किया, उसके बाद डिप्लोमा भी किया है, उनके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आया है कि इसरो के अंदर पीआरएल जो होता है कि फिज़िकल रिसर्च लेबोरेटरी जो है सैक अहमदाबाद में इसरो का एक सेंटर है और उसी के आसपास अहमदाबाद में और एक इसरो का सेंटर है या यूनिट है फिज़िकल रिसर्च लेबोरेटरी, उसमें वैकेंसी आया है। तो जो वैकेंसी आया है वो दो अलग अलग पोस्ट के लिए आया है, एक है टेक्निकल असिस्टेंट और दूसरा है टेक्नीशियन बी। तो जो टेक्निकल असिस्टेंट है वो बहुत ही अच्छा एक पोस्ट माना जाता है लेवल 7 का। जो लेवल 7 का जो पेमेंट होता है वो 44,900 से लेके 1,42,400 ये पे बैंड होता है। ठीक है, तो जो एंट्री पे होगा वो 44,900 होगा, जिसके साथ ये बेसिक पे होगा। ठीक है, और इसके साथ जो अलावेंस है अभी जो डियरनेस अलावेंस अभी रिवाइज हुआ है, अभी 58% है, तो इसके साथ 58% डीए होगा। फिर कहाँ पोस्टिंग हो रहा है, ऑब्वियसली ये सैक अहमदाबाद में हो रहा है, तो उस हिसाब से शायद 20% एचआरए मिलेगा। फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंस के साथ फिर डीए, ये सब मिलेगा। तो मोटा मोटा 80 to 90,000 पर मंथ सैलरी होगा। ठीक है, ये इतना अच्छा टेक्निकल असिस्टेंट वाला पोस्ट होता है इसरो में। और स्पेशली इसका जो है क्वालिफ़िकेशन सिर्फ डिप्लोमा, 10th प्लस आईटीआई, उसके बाद डिप्लोमा। तो ये डिप्लोमा वाले के लिए ये बहुत ही एक अच्छा जॉब माना जाता है और इसरो का टैग लग जाएगा और उसके साथ साथ मतलब रिस्पेक्ट मिलेगा और उसके साथ साथ इसका आगे का जो कैरियर ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छा है। जैसे टेक्निकल असिस्टेंट रहते हुए ऑफिस से परमिशन लेके तुम लोग क्या कर सकते हो, बीटेक कर सकते हो। उसके बाद क्या है, स्पेशल रिव्यू का एक प्रोसेस होता है, उसमें एग्ज़ाम दे के साइंटिस्ट इंजीनियर बन सकते हो। तो मतलब क्या है, वो साइंटिस्ट वाला कैटेगरी में तुम लोग घुस जाओगे, तो उसमें और अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। ठीक है, वो लेवल 10 हो जाता है। तो इसलिए टेक्निकल असिस्टेंट जो जो जिसने डिप्लोमा किया है उनको तो ये टेक्निकल असिस्टेंट वाला फॉर्म पक्का भरना है और बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। ठीक है, ये बहुत ही एक अच्छा पोस्ट माना जाता है। इसके बाद जो है जिन्होंने डिप्लोमा नहीं किया है, सिर्फ आईटीआई किया है, उनके लिए भी बहुत ही अच्छा पोस्ट है जो है टेक्नीशियन बी। ये टेक्नीशियन बी दूसरे डिपार्टमेंट में मैंने देखा कि डीआरडीओ में या फिर रेलवे में कभी कभार मैंने सुना कि उसका जो लेवल देता है वो लेवल 2 देता है आईटीआई वालों के लिए, लेकिन इसरो क्या करता है, लेवल 3 देता है डायरेक्टली। तो लेवल 3 में क्या होता है, लेवल 3 में जो एंट्री पे होता है वो 21,700 होता है, ये होता है बेसिक पे, और उसके साथ सारे अलाउंसेस सिमिलरली वो ऐड होता जाएगा। लाइक डीआरएस अलाउंस हो गया, एचआरए हो गया, टीपीटी हो गया, मतलब ट्रांसपोर्ट अलाउंस के साथ फिर डीए। ठीक है, ये सब मिलता है। उसके साथ साथ मेडिकल फैसिलिटीज़ सीएचएसएस, वो है सीएचएसएस के बारे में बताऊँ तो ये बेस्ट मेडिकल फैसिलिटी है गवर्नमेंट के अंदर, जो इसरो में ही मिलता है, इसरो और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जिसमें बार्क आता है। तो इसरो का ये जो मेडिकल फैसिलिटी है बहुत ही अच्छा है, एकदम कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी। गवर्नमेंट एम्प्लॉय और उसका जो डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स होंगे तो उनको भी ये सीएचएसएस मेडिकल फैसिलिटी मिलता है। ठीक है, तो ये टेक्नीशियन भी ये भी बहुत ही अच्छा पोस्ट है आईटीआई वालों के लिए। इसका लेवल रहता है लेवल 3। ठीक है, और इसमें क्या है, ये जो है इसमें जो पोस्ट है वो आप लोग देख सकते हो। इसका जो पोस्ट रहता है फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, इतने सारे पोस्ट है। तो जो जो जिस ट्रेड से आईटीआई किए हो उस हिसाब से अप्लाई कर सकते हो और प्रिपेयर करके अच्छे से एग्ज़ाम दो और सिलेक्शन लो, बस यही है। तो बस यही है। और एक क्या है, इसका लास्ट डेट ध्यान रखना, इसका एज लिमिट है 35 तक विदाउट रिलैक्सेशन। अगर रिलैक्सेशन होगा, कास्ट रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन होगा तो और 5 ईयर्स तक रिलैक्सेशन मिल सकता है। उसके साथ साथ और एक चीज़ है कि लास्ट डेट जो है, लास्ट डेट एक बार देख लेना। लास्ट डेट शायद मेरे हिसाब से अक्टूबर महीना तक पूरा चलेगा इसका एप्लीकेशन का डेट। ठीक है,
तो इसके रिगार्डिंग, क्योंकि आईटीआई और डिप्लोमा वाले के लिए इसरो इज़ द बेस्ट प्लेस, मैं बताता हूँ, क्योंकि आईटीआई करके ऐसे अपॉर्चुनिटी और कहीं नहीं मिलेगा। और जो टेक्नीशियन बी में अगर एंट्री लोगे तो उसमें इवनिंग कॉलेज में ऑफिस से एनओसी लेके या परमिशन लेके इवनिंग कॉलेज में डिप्लोमा भी कर सकते हो, और फिर डिप्लोमा करके स्पेशल रिव्यू के थ्रू टेक्निकल असिस्टेंट बन सकते हो। इसका मतलब क्या है, लेवल 3 से फर्स्ट प्रमोशन होगा लेवल 4 में, फिर लेवल 4 के बाद मतलब शुरू से ही अगर 1 साल बाद प्रोबेशन ख़त्म होने के बाद अगर एनओसी लेके इवनिंग कॉलेज में अगर डिप्लोमा कर लिया लेटरल एंट्री से 2 साल में, तो उसके बाद स्पेशल रिव्यू के लिए एलिजिबल हो जाओगे, और उसमें अगर पास कर जाओगे तो लेवल 4 से सीधा लेवल 7 में जंप मार सकते हो। और सिमिलरली लेवल 7 में पहुंच के फिर एनओसी लेके बीटेक करके फिर लेवल 10 में जंप मार सकते हो। तो मतलब एक आईटीआई वाला बंदा साइंटिस्ट इंजीनियर तक बन सकता है लेवल 10, सेंट्रल गवर्नमेंट का गेजेटेड ऑफिसर। मतलब कितना सारा इसका फैसिलिटी है कि क्या बताओ, मतलब ख़त्म ही नहीं होगा, इतना सारा फैसिलिटीज़ है, और ऊपर से रिस्पेक्ट तो मिलेगा। और पूरा इंडिया इवन अब्रॉड जाने का भी मौका मिलता है। किसी किसी सेंटर या यूनिट इसरो का ऐसा है जिनका ग्राउंड स्टेशन बाहर रहता है, ठीक है। तो वहाँ जब लॉन्च के टाइम पे या जो जो प्रेस्टिजियस कुछ मिशंस होते हैं उस टाइम में क्या होता है, इवन टेक्नीशियंस को भी, टेक्निकल असिस्टेंट को भी उस जगह लिया जाता है काम के लिए, तो विदेश भी घूम सकते हो। तो ये इतना अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है, तो इसको काम में लगाओ अच्छे से। अभी फॉर्म फिल करो, मतलब ठीक ठाक, कोई गलती नहीं होना चाहिए, और उसके बाद प्रिपरेशन में लग जाओ बस। और क्या है, अब्रॉड में जब जाते हो, तुम लोगों को शायद पता नहीं होगा, अब्रॉड में एक्स्ट्रा पैसा भी मिलता है। 1 महीने के लिए अगर कोई चले जाए तो सैलरी तो मिलेगा, उसके साथ साथ एक्स्ट्रा पैसा भी मिलता है उस कंट्री के हिसाब से, उस करेंसी में, ठीक है। तो आज का वीडियो बस इतना ही, ये बस एक इन्फॉर्मेशन था। शायद ये वीडियो जिनके पास रेलेवेंट कोई एस्पिरेंट होगा, जिनका ये वीडियो रेलेवेंट होगा, तो वो देख के मिस नहीं होना चाहिए कोई भी एस्पिरेंट का, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर इस वीडियो अगर यूज़फुल लगा तो लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और क्या है, अगर कोई भी डाउट ये टेक्नीशियन बी एंड टेक्निकल असिस्टेंट ये जो रिक्रूटमेंट चल रहा है इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा कि हर एक क्वेरी का मैं आंसर करूँ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।